अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने SOC 101 के करंट क्वेश्चन देखने हैं, इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन जो कि फाइनल टर्म 2023 में बहुत रिपीट हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 50 से 60% पेपर डन हो जाएगा, मिनिमम इसमें से हो सकता है। और अगर आपकी लक पे डिपेंड करता है तो इसमें आपके 100% भी पेपर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल थ्योरी है रेकलेस की। ठीक है, कंट्रोल थ्योरीज जो हैं रेकलेस की और टी हिर्शी की, दो ही कंट्रोल थ्योरीज है हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल थ्योरी है हमारे पास ये दोनों। या तो ये आपसे 5 नंबर के सवाल में ये दोनों ही पूछ सकते हैं, या ये आपसे अलग-अलग करके भी दो पूछ सकते हैं कि कंट्रोल थ्योरी बाय रेकलेस डिफाइन कर दें या कंट्रोल थ्योरी बाय टी हिर्श। ठीक है, कुछ बच्चों के पेपर में आया था कि इन दोनों को डिफ़ाइन करना था आपने, और ये 5 नंबर का एक सवाल था और इसको आपने एक्सप्लेन करना था, तो आपने इसको फुल एक्सप्लेन करना था। तो कंट्रोल थ्योरी बाय रेकलेस जो है उसके 2 पॉइंट है, इनर कंट्रोल सिस्टम और आउटर कंट्रोल सिस्टम। देन जो कंट्रोल थ्योरी बाय हिर्शी है हिर्शी ने हमें 4 पॉइंट्स बताए थे, अटैचमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट एंड बिलीफ, कि इनके ज़रिए आप जो अपना डेविएंस बिहेवियर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है हाउ डू सोशल वैल्यूज़ प्रोड्यूस क्राइम। जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो क्राइम कैसे प्रोड्यूस करती हैं। देखिए, जो सोशियोलॉजी का पेपर हमारे पास आता है वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल आता है। इसमें आपसे ज़्यादातर सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, इसलिए आपको रट्टे मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा काम नहीं आएगा आपके बिल्कुल भी। अच्छा, उन्होंने हमसे कहा कि सोशल वैल्यू जो क्राइम प्रोड्यूस करती हैं वो बता दें। इसमें जेंडर आ जाता है कि आप जेंडर को अलग अलग किस्म के करते हैं कि बॉयज़ इस तरह रहेंगे, गर्ल्स इस तरह रहेंगी, और ये क्राइम प्रोड्यूस करता है। आप अमीरों को ज़्यादा जॉब्स देते हैं, गरीबों को नहीं देते, तो गरीब क्राइम करने लग जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि क्राइम प्रोड्यूस करती हैं। इसको आप अपने अल्फाज में बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देन हमारे पास लेबलिंग थ्योरी आती है। लेबलिंग थ्योरी है कि अगर आप किसी को एक लेबल दे देते हैं कि हाँ तुमने ये जुर्म किया और तुम हो ही मुजरिम हो, चोर हो, ये हो वो हो, आप उसको एक लेबल दे देते हैं पक्का पक्का कि उसने एक उल्टा काम किया और आप उसको हमेशा के लिए लेबल दे देते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोल थ्योरी आ जाती है। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी आ जाती है। ये किसने दी थी? ये मैंने वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए हॉवर्ड पैकर ने दी थी हमें, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन है वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम कौन से होते हैं? वो क्राइम जो कि अमीर लोग करते हैं। हम उनको इतना ज़्यादातर वैल्यूज़ नहीं देते, क्योंकि अमीरों के क्राइम तो पकड़े नहीं जाते। जैसे आजकल पॉलिटिकल्स हैं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। देन मतलब वाइट कॉलर क्राइम चाहिए जो अमीर लोग करते हैं। हम गरीबों के क्राइम तो बहुत न्यूज़ में आ रहे होते हैं, और अमीरों के क्राइम तो हमें पता ही नहीं होता। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम। ठीक है, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम में बहुत से पॉइंट हैं। जेंडर है, ठीक है, उसके बाद एज है, जेंडर आ जाता है, एज आ जाती है, क्राइम आ जाता है, सोशल क्लास और क्राइम आ जाता है। मतलब जेंडर, ख़वातीन कम जुर्म करती हैं और मर्द ज़्यादा जुर्म करते हैं। ये भी एक हमारा ही बनाया हुआ फतवा है, कि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल क्लास एंड क्राइम। सोशल क्लास होता है मतलब गरीब ज़्यादा क्राइम करते हैं, अमीर ज़्यादा क्राइम नहीं करते। ये भी एक अजीब ही बनता है। हालांकि ये होता है कि गरीब जो क्राइम करते हैं उनको ज़्यादातर हम अपनी नज़रों में रखते हैं और अमीरों के क्राइम्स को हम भूल जाते हैं। दैन हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम आता है, अमीरों के क्राइम। ठीक है, ये भी इसमें हम लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट क्राइम, वो क्राइम जो सनतें होती हैं वो अपने फाजिल मादे जो होते हैं वो छोड़ रही हैं, वो भी एक किस्म का क्राइम कर रही हैं, पोलूट कर रही हैं एयर को हमारी, ये भी क्राइम है। ठीक है, एथनिसिटी एंड क्राइम, मतलब काले लोग जो हैं, रेस, इस तरह में हम चले जाते हैं। काले लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं, गोरे कम करते हैं। ये इस तरह की चीज़ें ना यूएस वगैरह में ज़्यादातर आती हैं। अच्छा, उसके बाद राइट 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टिफिकेशन के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स लिखने हैं हमने। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा है। डिफरेंस बिटवीन क्लोज सोशल सिस्टम एंड ओपन सोशल सिस्टम। क्लोज सोशल सिस्टम वो है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से अपना ये जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप अपनी एफ़र्ट्स करते हैं और आप जो है क्या कहते हैं, अपना जो क्लास है वो आप चेंज कर लेते हैं, उसको कहते हैं ओपन सोशल सिस्टम। और अगर आपकी सोसाइटी चेंज नहीं होने देती, आपको तरक्की नहीं करने देती, तो वो होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, राइट मेथड ऑफ मेजरिंग सोशल क्लास। मेथड हमने लिखने हैं मेजरिंग सोशल क्लास के, इसमें सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है और रेपुटेशनल मेथड है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आ सकता है आपके पास। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरिएट। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनका कैपिटल होता है, और प्रोलिटेरिएट वो होते हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसको डिफाइन करना है। डिफाइन
थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन बाय कार्ल मार्क्स। थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन दो ही लोगों ने दिया, कार्ल मार्क्स ने और वेबर ने। इनकी थ्योरी में डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट लिखने हमारे पास, और ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच बाय मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर ने हमें कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच दी थी कि नहीं जी, वो कार्ल मार्क्स और इन दोनों से जो है जी, इनका आपने डिफ्रेंशिएट लिख देना है, वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके पास। व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डेविस मोर। डेविस मोर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं जी, सोशल वैल्यू सिर्फ अमीरों के हमें जी चीज़ें दिखाती है और गरीबों को छोड़ देती है। फिर उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म आया था, क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी से क्या मुराद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्लॉज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, ये हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इंट्रा जनरल मोबिलिटी एंड इंटर जनरल मोबिलिटी, इन हाउ मेनी टाइप्स डू यू क्लासीफाई सोशल मोबिलिटी, ठीक है। डिस्क्राइब 3 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोबिलिटी, डिस्क्राइब मैरिज पैटर्न्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हैंड आउट में सीधा सर्च कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। इन 35 में से आपके तकरीबन सब क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपकी लक डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट इज़ किनशिप एंड न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, ये हमने बताया। न्यूक्लियर फैमिली को कॉन्जुगल फैमिली भी कहते हैं। इंडोगामी एंड एक्सोगामी, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। जनरल पैटर्न, ये हमारे पास 3 होते हैं पैटर्न, उनको हमने डिफाइन करना है। पैटर्न ऑफ अथॉरिटी भी 3 होते हैं हमारे पास। व्हाट आर फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली की क्या क्या फंक्शन है, कि उन्होंने बूढ़ों की देखभाल करनी है, उन्होंने आपका ख्याल रखना है, उन्होंने आपको अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, आपकी तबीयत अच्छी करनी है, आपको स्कूल में अच्छा दिलाना है, ये सारा आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, इन दोनों को हमने डिफाइन करके लिख देना है। व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिन एंड फेमिनिस्ट, मतलब कि मर्दों की, इसको मर्दानगी भी कहते हैं और इसको वो जनानापन भी कहते हैं, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन सोशल सर्टिफिकेशन, सोशल सर्टिफिकेशन में स्कूल का क्या रोल है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल और टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी, इन योर ओपिनियन स्कूल आर गिविंग इक्वल राइट्स टू बोथ जेंडर, के आपके ख्याल में कि जो स्कूल है हमारे पास आजकल के, वो इक्वल राइट्स दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आगे आप लोगों की मर्जी, आप अपने ख्याल में, आपने अपना ओपिनियन लिखना है। मेरे ख्याल में तो ये है कि बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा हम वो देते हैं और गर्ल्स को इतनी मतलब राइट्स नहीं देते। बॉयज़ को हम ज़्यादातर स्कूल भेजते हैं, गर्ल्स को अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं लड़कियों के पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए ना। तो और वो कह रहे हैं हाउ विल स्कूल इम्प्रूव देयर टेक्स्ट बुक, जो मैंने अभी आपको कहा था कि टेक्स्ट बुक सिस्टम जो है ये हमारे पास अच्छा आ रहा है। नहीं, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। जैसे आप फिज़िक्स में जो लॉस पढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल भी काम की नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द वुमेन सोशल क्लास पोजीशन, वुमेन की सोशल क्लास में क्या पोजीशन है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले मेरी तरफ से, ये लाजमी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। देन हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म, डिस्क्राइब ब्रीफली, फेमिनिज्म से क्या मुराद है आपके, उसमें आप उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। व्हाट आर द इश्यूज इन एजुकेशन इन लोअर क्लास, लोअर क्लास में क्या क्या इशू हो सकते हैं। आप लोअर क्लास लोगों को तो आप इनरोलमेंट ही नहीं कराते स्कूल में कि जी हम गरीब है, हम नहीं करा सकते। फिर वो गंदे आते हैं स्कूल में ना, उनके पास चीज़ें होती हैं तो हम उनको स्कूल से निकाल देते हैं, उनको ज़्यादातर फेल कर देते हैं, उनको हम डिग्रेड करते हैं, उनको हम बुक्स नहीं देते, उनको हम इक्वल राइट्स नहीं देते। इसमें ये बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास फर्टिलिटी एंड फैसन, ये पता नहीं क्या लफ्ज़ है, फीसेंडिटी, ठीक है, मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड माइग्रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये भी हम इसको मार्क कर देते हैं, जो रेड में मार्क करी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये जो है ना, माल्थ्यूरिज्म थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो 5 नंबर का मस्ट आ रहा है पेपर में, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द 7 लॉ ऑफ 70। अच्छा, आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आप लोग 21 इस दफ़ा जो सिलेबस था वो 21 से 45 था, 19 से 45 था, सॉरी। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले 30 या 35 चैप्टर्स आप लोग आराम से कर लेते हैं। देन आप लोग थक जाते हैं या आप लोग की हिम्मत ख़त्म हो जाती है और आप लोग छोड़ देते हैं आगे। इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमारे पास 41 से 45 तक चैप्टर्स होते हैं उनमें से मस्ट पेपर आता है और इम्पोर्टेंट पेपर आता है, मेरे से लिखवा लें, ठीक है। ये जो होते हैं ना 41 से 45 या 37 से 45 तक लगा लें आप लोग, ठीक है। इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कभी भी मत छोड़ा करें, ठीक है। अब ये जो माल्थ्यूरिज्म थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है ये लास्ट चैप्टर में से है, और ये व्हाट इज द लॉ ऑफ 70 ये भी लास्ट चैप्टर में से है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, ये हमने बताना है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, हम इसको रिज्यूम करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन? डिस्कवरी, डिफ्यूजन, इन्वेंशन से क्या मुराद है हमारे पास, इसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मैंने लॉन्ग और शॉर्ट आपको 19 चैप्टर में से 19 से 45 तक बता दिए हैं, ठीक है। MCQs भी मैं आपको बता दूंगी, जो अगर आप लोग मुझे कहेंगे, और भी अगर आपने किसी सब्जेक्ट के फ्रंट पेपर या कुछ भी आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अपना ईमेल मुझे दे सकते हैं, मैं आपको उसमें शेयर कर दूँगी फाइल्स वगैरह अगर आप लोग कुछ चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।